जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे पीछे एक मैसेज देख रहे होंगे और दोस्तों ये मैसेज किया है ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी ने, जो कल सुनवाई हुई थी कोर्ट में टाइम एक्सटेंशन को लेकर। उसके बारे में ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी ने पूरे इस मैसेज में बताया। चलिए दोस्तों, मैं आपको भी समझा देता हूँ क्या लिखते हैं ये। डियर वेटरन, एचएससी ने 16 मार्च 2022 को आदेश दिया था कि 1 जुलाई 2019 से बकाया का भुगतान करना है। जैसा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो 16 मार्च 2022 को आया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि 3 महीने के अंदर सरकार को OROP2 और एरियर देना है। और दोस्तों, जो सरकार का टाइम खत्म हो रहा था 3 महीने का शुरू में, वो हो रहा था 15 जून 2022 को। उसके बाद क्या हुआ, MOD ने एक अनुरोध किया, एक आवेदन प्रस्तुत किया, यानी एक एप्लीकेशन दी कि जो भी OROP का काम है, एरियर देने का काम है, इसमें टाइम लगता है, थोड़ा ये टाइम टेकिंग काम है। MOD ने ये अनुरोध किया। उसके बाद MOD ने HSC से 3 महीने के विस्तार के लिए अनुरोध किया, यानी टाइम एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दी। आगे क्या लिखते हैं, माननीय न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में आज 16 सितंबर को समय बढ़ाने के लिए MOD के अनुरोध पर सुनवाई की। जैसा मैंने आपको बताया कि 16 सितंबर को जो सुनवाई हुई वो टाइम एक्सटेंशन को लेकर थी, यानी MOD ने सुप्रीम कोर्ट के सामने टाइम एक्सटेंशन को लेकर अपील रखी। सरकारी वकील ने पुष्टि की कि अधिकांश औपचारिकताएं और गणना पूरी हो चुकी हैं। जैसा मैंने आपको कल वीडियो में भी समझाया था कि ज़्यादातर जो काम है सरकार का, गणना का, वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे इसमें सरकारी वकील भी बता रहे हैं कि जितनी भी गणनाएं हैं, औपचारिकताएं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं और फाइल अब कैबिनेट की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है, यानी जो भी अब मंजूरी मिलनी है वो कैबिनेट के द्वारा मिलनी है। IESM वकीलों ने विरोध किया कि MOD द्वारा मांगी गई 3 महीने की विस्तार अवधि भी आज समाप्त हो गई है। यानी जो IESM के जो वकील थे, उन्होंने सरकार की एप्लीकेशन का विरोध किया, यानी जो सरकार टाइम और मांग रही थी उसका विरोध किया। IESM के जो वकील थे वो कह रहे थे कि आज 15-16 सितंबर को तो ये टाइम पूरा ख़त्म हो रहा है, तो और सरकार यहाँ पे क्यों टाइम मांग रही है, इसलिए विस्तार का कोई मामला नहीं होना चाहिए, इसलिए कोर्ट को आगे टाइम नहीं बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा IESM के वकीलों ने कहा कि कोर्ट को, सरकार को और टाइम नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ये सुनवाई की बात मैं बता रहा हूँ जो हुई 16 तारीख को कोर्ट में। यदि MOD द्वारा अनुरोध के अनुसार विस्तार किया जाना है तो उस स्थिति में दिग्गजों को उनके बकाया पर 8% ब्याज देकर मुआवजा दिया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा IESM के वकीलों ने कि अगर यहाँ पे सरकार और टाइम लेती है तो पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे 8% इंटरेस्ट के साथ सरकार को एरियर देना होगा उसका। अब दोस्तों, फिर आगे क्या हुआ, माननीय अदालत ने ब्याज देने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार को बकाया का जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये साफ कह दिया कि 8% ब्याज के साथ तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन हम सरकार को आदेश देते हैं कि जल्दी से जल्दी OROP2 और एरियर का भुगतान करे। दोस्तों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है सरकार को। दोस्तों, आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। माननीय अदालत ने ब्याज देने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार को बकाया का जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अब सरकार पर प्रेशर डाला है कि जल्दी से जल्दी वो OROP2 और एरियर का भुगतान करे। आगे क्या लिखते हैं, उपरोक्त को देखते हुए पूर्व सैनिक दीपावली से पूर्व बकाया भुगतान की आशा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि 16 दिसंबर 2022 तक ही आपको OROP2 एरियर मिले, उससे पहले भी आपको भुगतान मिल सकता है सरकार की तरफ से। दोस्तों, हो सकता है दिवाली का तोहफा मिल जाए आपको OROP2 और एरियर के रूप में। आगे क्या लिखते हैं दोस्तों, IESM ने तालिकाओं को नहीं देखा है, यानी जो तालिका बनी हुई है उसको अभी किसी ने नहीं देखा है।
इसलिए बकाया की मात्रा पर टिप्पणी करना संभव नहीं है। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि कितना आपको एरियर मिल सकता है या कितनी आपकी पेंशन सेट होगी। यानी सरकार की तरफ से पूरा काम कंप्लीट है, सिर्फ इंतजार है तो कैबिनेट मंजूरी का। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया पूरा सुनवाई का पूरा मामला। और दोस्तों ये जो लिखा है, ये लिखा है ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी ने, जो हैं वाइस चेयरमैन IESM। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं 16 सितंबर 2022। दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको कल समझा दी थी अपने वीडियो के माध्यम से। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। तो दोस्तों हम ये आशा करते हैं, पेशेंस रखते हैं कि सरकार हमें 16 दिसंबर 2022 से पहले ही हमें OROP2 और एरियर का भुगतान कर दे। तो दोस्तों ये सुनवाई में सब कुछ चीज़ें हुई थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।